वेलकम टू अनदर लैब ऑफ वीएलएसआई डिज़ाइन कोर्स। आज की लैब में हम लोग एक्सॉर गेट की लेआउट डिज़ाइन करेंगे। एक्सॉर गेट का जो स्कीमेटिक है वो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसको सिमुलेट भी कर चुके हैं और उसका आइकन भी हम बना चुके हैं। एक्सॉर गेट इम्प्लीमेंटेशन के वक्त हमने ये फंक्शन इस्तेमाल किया था। बेसिकली दिस फंक्शन इज़ एन एक्सॉर एंड फिर हमने उसका कम्प्लीमेंट लिया था। तो इस फंक्शन को स्कीमेटिक में ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। एक टर्म हमारे पास a डॉट बी है, इसमें हमारे पास जो इनपुट a है और b है उसके नॉर्मल फॉर्म है, और चूंकि a एंड b है तो इसलिए हमें nmos में ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड होंगे a एंड b, और फॉर pmos जो है ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड होंगे। अच्छा, फिर जो है हमारे पास दूसरी टर्म है a बार डॉट बी बार। सो इसी तरह ये इसका जो इनपुट्स हैं हमारे पास a और b और उसके कम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। तो हमें अब यहाँ पर इन्वर्टर चाहिए होगा, दो इन्वर्टर हमें चाहिए जो हमें a और b के कम्प्लीमेंटेड फॉर्म दें। ठीक है, और फिर हमने इन कम्प्लीमेंटेड फॉर्म को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है फॉर nmos और पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है फॉर pmos। अच्छा, अब फॉर nmos हमने इन दो इक्वेशंस को आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया है, एंड फॉर pmos हमने इन दो इक्वेशंस को, यानी ये सर्किट और ये सर्किट जो है, इन दोनों सर्किट्स को आपस में सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। सो लेआउट में भी हम करेंगे, pmos में हम यही लेआउट रखेंगे, यही स्कीम रखेंगे कि a और b जो है वो पैरेलल होंगे, वो फिर सीरीज में होंगे a बार और b बार के। और इसी तरह nmos की भी यही स्कीम रखेंगे जिसमें a एंड b सीरीज में होंगे और a बार एंड b बार b सीरीज में होंगे, और ये फिर ये दो टर्म्स जो हैं आपस में फिर पैरेलल में होंगे। सो अब आते हैं लेआउट की तरफ। सो हम लाइब्रेरी लाइब्रेरी में उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जहां हम लेआउट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। सो एक्सॉर ग्रुप को मैंने एक्सॉर ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर नया सेल क्रिएट करूँगा और लेआउट को सेलेक्ट करूँगा। ठीक, सो अब मेरे पास लेआउट की विंडो ओपन हो गई। और अब जो है मुझे यहाँ पर देखें, अब वापस स्कीमेटिक में आ रहा हूँ, यहाँ पर देखें मेरे पास बेसिकली 4 इनपुट, मेरे पास 4 इनपुट फंक्शन है। ठीक है ना, ये ए और बी, ए बार एंड बी बार को मैं अलग-अलग इनपुट कंसिडर कर रहा हूँ। सो मेरे पास एक 4 इनपुट फंक्शन है। सो अगर 4 इनपुट फंक्शन है तो हमें 4 फिंगर ट्रांजिस्टर चाहिए होगा। सो यहाँ से मैं आ, इस सॉफ्टवेयर का इलेक्ट्रिक वीएलएसआई का जनरेशन फंक्शन यूज़ करूँगा। सो टूल्स में जाएं, टूल्स में जनरेशन, जनरेशन में मल्टी फिंगर ट्रांजिस्टर सेल, और यहाँ पर देखें पहले पीमॉस ट्रांजिस्टर, लेंथ 2 ही रखना चाह रहा हूँ, विड्थ जो है वो 10 है, और नंबर ऑफ फिंगर्स जो है अब मैं 4, क्योंकि 4 इनपुट फंक्शन है। ठीक है, तो ये मेरे पास ये हो गया। इसी तरह मैं 4 इनपुट 4 इनपुट मुझे एन मॉस भी चाहिए। सो यहाँ से मैं एन ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करूँगा, और वही लेंथ 2 है, विड्थ 10 है, और नंबर ऑफ फिंगर जो है वो 4 है। तो यहाँ पर देखें मेरे पास, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे इस विंडो में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एन मॉस ट्रांजिस्टर है, लेंथ 2 है, विड्थ 10 है, और नंबर ऑफ फिंगर्स 4 हैं। दिस इज फॉर एन मॉस, दिस इज फॉर पी मॉस। ठीक है, इनको मैं अब कॉपी करता हूँ into this XOR layout। सो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि हमें आसानी हो प्लेसमेंट में। सो दिस इज, आई थिंक दिस इज एनमॉस। ठीक है, एनमॉस मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। uh, मैं अब रोटेट करूँगा इसको, तो रोटेट के लिए एडिट में जाएं और रोटेट या कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। सो ये हमारे पास अब एन मॉस हुआ। इसी तरह पी मॉस को अगर हम सेलेक्ट करें तो पी मॉस
कंट्रोल सी, वापस आए और अब थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ और कंट्रोल कंट्रोल वी, हाँ, एंड देन कंट्रोल जे टू रोटेट दिस। ठीक है, अब थोड़ी सी अलाइनमेंट कर दें और थोड़ा सा मैं इसको दूर कर दूं ताकि हमारे पास स्पेस हो। ठीक है, सो ये हमारे पास पी मॉस और एन मॉस हुआ। ठीक है, इस तरह मुझे दो ट्रांजिस्टर चाहिए। यहाँ पर देखें, मुझे अ, एक ये ट्रांजिस्टर चाहिए, सॉरी, एक इन्वर्टर फॉर ए बार और एक इन्वर्टर फॉर बी बार भी चाहिए। सो इन्वर्टर भी डिज़ाइन करना है मुझे, उसके लिए मुझे पी मॉस भी चाहिए, एन मॉस भी चाहिए। सो अगेन मैं वही जनरेट फंक्शन जो है उसको यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिंगल फिंगर ट्रांजिस्टर चाहिए। सो यहाँ पर मैंने वन, अगेन एन मॉस, एंड सिमिलरली मुझे पी मॉस के लिए भी चाहिए, जनरेट मल्टी फिंगर, एंड दिस इज एन मॉस पी मॉस ट्रांजिस्टर। सो यहाँ पर अब कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ। बहुत सारी विंडोज़ खुली हुई हैं, सो मैं बारी बारी सारों को क्लोज कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, और बाकी मेरे पास रहेगी। सो अब यहाँ पर कंट्रोल वी प्लेस करें एंड कंट्रोल जे। ये कौन सा है? ये हमारे पास पीमॉस ट्रांजिस्टर है। सो मैं इसके करीब रखना चाह रहा हूँ, इतना करीब रखूँ कि ये मुझे एरर ना दे, और इसका जो पी वेल एरिया है ये आपस में, अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्रिड साइज ज़्यादा किया हुआ है इसलिए मैं उसकी मूवमेंट ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। अब मेरे ख्याल में कुछ बेहतर है। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ रख रहा हूँ। अगेन दिस इज़ पी मॉस, सो एन मॉस जो है वो ये वाला। ठीक है, कंट्रोल सी क्लोज, एंड यहाँ पर कंट्रोल वी और कंट्रोल जे रोटेट के लिए। ठीक है, मैं इसको इसके साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट टू चेक इट, अलाइन नहीं है। सो मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। सो इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको, इसकी मूवमेंट आसान है। ठीक है, सो अब ये मेरे ख्याल में अलाइन हो गया। सो मैं वापस इसको, अच्छा, अब मैं इसको जो है वो नेम दूंगा हर एक ट्रांजिस्टर को इंडिविजुअली। सो मैं इस ट्रांजिस्टर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, स्पाइस मॉडल, तो टूल्स, स्पाइस एंड सेट स्पाइस मॉडल। ठीक है, यहाँ पर स्पाइस मॉडल को फिर मुझे सेलेक्ट भी करना है। सो थोड़ा सा जूम इन करके कंट्रोल सेलेक्ट सेलेक्ट, जब तक टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो। टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, फिर अब मुझे एडिट में जाकर प्रॉपर्टीज़, एंड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर अब एन एन मॉस, ठीक, एन मॉस अप्लाई, और रोटेट भी करना है, और यहाँ पर टेक्स्ट 3 रख रहा हूँ और रोटेट 90। ठीक है, सब मेरे पास ये एन मॉस हुआ। इस तरह मुझे पी मॉस को भी स्पाइस मॉडल देना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात, आप बार बार अगर लेट सपोज अब सेट स्पाइस मॉडल बार बार आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको शॉर्टकट की भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाएं प्रेफरेंसेस में, यहाँ पर होगा की बाइंडिंग में जाएं, और टूल्स में, जहाँ पर ये पड़ा हुआ है टूल्स में सिमुलेशन स्पाइस, और फिर यहाँ पर होगा सेट स्पाइस मॉडल। ठीक है ना, यहाँ ऑलरेडी है, लेट सपोज मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नहीं होगा। सो यहाँ पर जब आप इसको सेट स्पाइस मॉडल जो है वो सेलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पर आप जो भी आपकी मर्ज़ी है, जो भी की आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस दे सकते हैं, लेकिन एस ऑलरेडी यहाँ पर असाइन हुआ है, सो मैं एस नहीं दे रहा। मैं लेट सपोज इसको बैक स्पेस अगर देना चाह रहा हूँ, बैक स्पेस भी ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है। जो कॉन्फ्लिक्ट इसके साथ आ रहा होगा वो आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। मैंने जो की जो है वो उसके लिए सेलेक्ट किया है वो है शिफ्ट एस। शिफ्ट एस के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, सो मैं इसको ऐड कर लूँगा।
तो अब यहाँ पर देखें, अब इसके लिए ये सेट स्पाइस मॉडल के लिए मैंने शिफ्ट एस जो है वो शॉर्टकट की कर लिया। अब मुझे बार बार यहाँ टूल में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने अगर लेट सपोज इसको स्पाइस मॉडल देना है, ठीक है ना, तो शिफ्ट एंड एस, तो यहाँ पर देखें इसको स्पाइस मॉडल स्पाइस मॉडल्स का सेट हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको स्पाइस मॉडल को नाम देना है। सो जब तक ये टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो, कंट्रोल एंड क्लिक, टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, सो यहाँ से अब कंट्रोल आई और अब पी मॉस, ठीक है, अप्लाई, ओके, और सॉरी कंट्रोल आई, मैं इसको रोटेट नहीं कर रोटेट भी नहीं किया और टेक्स्ट साइज भी मैंने चेंज नहीं किया। सो 90 एंड ओके। सो अब ये मेरे पास एनमॉस एंड पीमॉस ट्रांजिस्टर आ गए। इस तरह मैं इन बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स के लिए भी करूँगा। जस्ट टू सेव टाइम एंड स्पेस ऑफ द वीडियो, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पॉज करके इन सारों को स्पाइस मॉडल सेट करता हूँ, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तमाम जो ट्रांजिस्टर्स थे हमारे पास, उनके हमने स्पाइस मॉडल सेट कर लिए हैं, एन मॉस के भी, पी मॉस के भी। अब ये जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये इन्वर्टर, एक इन्वर्टर के लिए है, दिस इज़ फॉर सेकंड इन्वर्टर, एंड दिस इज़ फॉर जो हम ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, इसके लिए ये ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये। सो अब कनेक्शन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो पॉलीसिलिकॉन को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अ, थोड़ा सा इसके दरमियान इन दो यानी पी मॉस और एन मॉस के दरमियान थोड़ा स्पेस रखिएगा, ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि बाद में हमें स्पेस की ज़रूरत होगी। मुख्तलिफ मेटल्स हमें चाहिए, कनेक्शन के लिए चाहिए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन्वर्टर तो सिंपल सा है कि हम इसके और इसको आपस में कनेक्ट कर लें। सो लेट मी, जब तक हाँ ये कनेक्ट हुआ और अब ये, ठीक है, इस तरह ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने कनेक्ट कर लिए। सो एक तरीके से ये ए और ए बार। अच्छा, अब आते हैं वीडीडी की तरफ, ठीक है। सो इस जो लेआउट है, इसमें मैं वीडीडी को किसी मेटेलिक वायर से जो है वो जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा। सो एक मेटेलिक वायर मुझे चाहिए। सो यहाँ पर जाएं, प्योर, प्योर में जाएं, मेटल वन नोड हमें चाहिए। सो एक मेटल वन नोड चाहिए हमें, और अब इस मेटल वन नोड को मैंने एक्सपेंड करना है। सो जब डबल क्लिक करूँगा तो मैं अब इसकी लेंथ जो है, लेट सपोज मैं रख लेता हूँ 80, चेक कर लेते हैं, और विड्थ जो है इसी की विड्थ जितना रखता हूँ, सो दैट इज़ 10, ठीक है ना। एस पी मॉस की विड्थ या एन मॉस की विड्थ जितनी है उतनी ही मैं रखना चाह रहा हूँ। तो मेरे पास अब ये है, ये तकरीबन तकरीबन ना, थोड़ा सा इससे ज़्यादा। सो 80 के बजाय लेट सपोज मैं 100 कर लेता हूँ, ठीक है। सो हाँ, 100 अब फिट, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर वीडीडी। और इसी तरह मैं एक मेटेलिक स्ट्रिप जो है, कंट्रोल सी, ग्राउंड के लिए भी मुझे चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, सॉरी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। सो ये मुझे एक ग्राउंड मेटेलिक स्ट्रिप भी चाहिए होगा। सो ये दोनों जो है ये मेरे पास अब एनमॉस और पीमॉस के वीडीडी और ग्राउंड के मेटेलिक स्ट्रिप भी आ गए, ठीक है। अब अगेन ट्रांजिस्टर को ये वीडीडी के साथ कनेक्ट होगा, ये जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह ये जो इन्वर्टर है, इसके इन्वर्टर का ये पॉइंट पी मॉस जो है वो वीडीडी के साथ कनेक्ट होगा, और एन मॉस का ये टर्मिनल जो है ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट होगा। तो एक तरीके से देखें, ये अब हमारे पास इन्वर्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर कनेक्शन देते वक्त जो है थोड़ा सा एहतियात करना है हम लोगों को, ठीक है, चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। सबसे पहले हम पी मॉस के कनेक्शन को देख लेते हैं। सो पी मॉस का देखें, आ, हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ से भी स्टार्ट कर लें, लेकिन हमें एलर्स जो हमने रूल्स पढ़े थे क्लास में उसी को फॉलो करना है।
So let's suppose starting from this point, let's suppose this is node 1. So node 1 से मैं V की तरफ and then B की तरफ, ठीक है ना. So मैं assume कर रहा हूँ कि this transistor is A and this is B, ठीक है ना. So ये जो है ये नोड 1 था, फिर हम V की तरफ गए हैं, ठीक है. So हमने V के साथ इसको कनेक्ट कर लिया और फिर हम वापस 1 की तरफ आए हैं. So मैं अब इसको, चूंकि मैं यहाँ से, अगर मैं लेट सपोज इसको यहाँ से कनेक्ट करना चाहूँ तो ये एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये शॉर्ट हुआ है. सो मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता, मुझे रूट जो है वो दूसरा लेना पड़ेगा. सो मैं लेट सपोज ये वाला रूट ले लेता हूँ, ठीक है. सो दिस इज़ फॉर 1. मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ ताकि स्पेस हम जितना करीब रख सकें कर लें, ठीक है. सो ये हमारे पास अब 1v1 ए एंड बी के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना. अच्छा, सेकेंड चीज़ ये देखें, हमने फिर ए बार, अच्छा यहाँ से हम 1v1, फिर ए बार या बी बार, जिस तरीके से भी आप जाना चाहते हैं. लेट सपोज मैं ए बार की तरफ जाना चाहता हूँ. सो ए बार आउटपुट बी बार 1, ठीक. सो ए बार आउटपुट बी बार एंड 1. अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर आउटपुट जो है फिर इस इधर भी कनेक्ट होना है, इसलिए मैं ये जो लाइन है इसको यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक. और ये अब मेरे पास कनेक्शन, ठीक है ना. थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि कोई एरर तो हमारे पास इस स्टेज पर नहीं है. 4 एरर्स आ रहे हैं. चेक कर लेते हैं कौन कौन से एरर्स हैं. शिफ्ट एंड ग्रेटर, सो अच्छा ये करीब है. सो मुझे मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ. फिर दोबारा चेक कर लेता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये इसकी वजह से था. यस, एरर्स रिमूव हो गए, ठीक है ना. सो डिलीट ऑल, दोबारा से चेक कर लेते हैं. तो अब कोई एरर नहीं. सो ये हमारे पास अब ये वाला, अच्छा याद रखें, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, ठीक है ना. ये आउटपुट लाइन है हमारे पास. सो आउटपुट लाइन को थोड़ा मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है. अब आते हैं स्कीमेटिक की तरफ, दोबारा चेक कर लेते हैं. अब हमारा पाथ क्या था, ए बी, ए बार बी बार. सो ए बी, अच्छा यहाँ पर अब मुझे इन दोनों को स्वैप करना होगा, ठीक है ना, ए बार बी बार. सो मैं इसको यहाँ पर अभी से स्वैप कर लेता हूँ. डिलीट एंड डिलीट. तो अगर मैं इसको नाम देना चाहता हूँ, जस्ट डबल क्लिक, और ये चूंकि बी बार है, सो बी बार मैं इसको रखना चाह रहा हूँ, ठीक है ना. सो अब ये बी बार, जब मैंने इस वायर को, इस वायर का नेम मैंने बी बार रखा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हुआ. मुझे यहाँ से एक वायर लाने की ज़रूरत नहीं है. इस तरह अगर मैंने इस वायर को कनेक्ट करना है विद दिस ए बार, तो अब मुझे यहाँ पर दोबारा जो है इसको डबल क्लिक, इस पर डबल क्लिक करें इस वायर पर, ठीक है. और यहाँ पर इसको ए बार, ए बार, ठीक. ओके. सो वापस आते हैं लेआउट की तरफ. अब लेआउट में हमारे पास क्या था, सॉरी, स्कीमेटिक में ए बी, ए बार बी बार, ठीक. सो ए बी, ए बार बी बार, ठीक है. अच्छा, अब ए और बी जो थे वो सीरीज में थे. ए जो था वो कनेक्टेड था आउटपुट के साथ. सो मैं इसको आउटपुट के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है. ये एक एक्स्ट्रा नोड आ गया हमारे पास, इसको मैं भी रिमूव करता हूँ, ठीक है ना. ये नोड नहीं होना चाहिए यहाँ, लेकिन चलें हम फिलहाल इसको. सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट वाज 1. फिर ए बी इसके सीरीज में था, सो इस नोड को मैं कनेक्ट नहीं कर रहा. एंड देन वी हैव दिस जी, ग्राउंड टर्मिनल होना चाहिए. यहाँ पर चेक करें, ए बी और बी ग्राउंड के साथ, ठीक है, विद ग्राउंड. और फिर
A बार एंड B बार विद आउटपुट। सो ये हमारा तकरीबन लेआउट कंप्लीट हो गया। अब हमने बाकी कनेक्शन करने हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ हमसे यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि ये जो हमारे पास आ, जो पी मॉस है, ठीक है ना, पी मॉस का जो एन वेल है, इसका 4 टर्मिनल ग्राउंड के वीडीडी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और इसका जो 4 टर्मिनल है वो ग्राउंड के साथ होना चाहिए। इन या दूसरे लफ्ज़ों में इसका जो 4 टर्मिनल है वो एन वेल के साथ कनेक्ट होना चाहिए और उसका पी वेल के साथ होना चाहिए। सो हमें यहाँ पर एन वेल और पी वेल के कॉन्टैक्ट भी चाहिए होंगे। अमूमन करते इस तरह है कि लेट सपोज ये जो है ये पी मॉस है, सो ये एन वेल के साथ कनेक्ट होगा। तो जहाँ जहाँ पर कनेक्शन है मैं वहाँ पर फिलहाल रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर पहले प्लेस कर लेते हैं, वापस इस मेटल पर जब आप रखेंगे तो इस मेटल के साथ ये कनेक्ट हुआ, अब ये कनेक्ट हुआ, ठीक है। इस तरह मुझे एक और एन वेल कनेक्ट पॉइंट चाहिए इसके लिए, सो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक और एन वेल चाहिए फॉर दिस वन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसी तरह पी वेल कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जब देखें ये पी वेल यहाँ पर, ठीक, इस तरह पी वेल और दो पी वेल मुझे चाहिए होंगे। सो वन फॉर दिस वन एंड वन फॉर दिस वन, ठीक है। अभी अगर हम लेआउट को थोड़ा सा देख लें, थोड़ा सा अगर हम इसके DRC देख लें तो ये हमें कुछ एरर्स देगा। टूल्स DRC और 6 एरर दे रहे हैं। वो कौन से एरर्स हैं? वो ज़्यादातर इन एन वेल्स और पी वेल्स के एरर होंगे। सो मैं ये देखें, ये हमें एक एरर दे रहा है, ये भी एन वेल का है, ये भी एन वेल का है, ठीक है। सो ये पी वेल का है, सॉरी एन वेल का है, ठीक है। ये हमें एरर्स दे रहे हैं। अच्छा, एक तो ये ना कि ये एन वेल यहाँ पर ये आपको ये डॉटेड शेड एरिया नज़र आ रहा है, और ये जो डॉटेड एरिया नज़र आ रहा है ये बेसिकली एन वेल है, और ये भी एन वेल है। इनका एन वेल जो है ये कॉमन होना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक एन वेल नोड क्रिएट करेंगे। तो अगेन प्योर में जाकर हम यहाँ पर चेक करेंगे और एक एन वेल नोड क्रिएट करेंगे। जब इस नोड को यहाँ पर आप प्लेस करोगे, यानी लेफ्ट क्लिक, तो आपने फिर इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, ठीक है ना। यानी बाहर कहीं क्लिक नहीं करना, ये आपके साथ आपके पास ये सेलेक्ट ही होना चाहिए, और आप जाएं इसके प्रॉपर्टीज में कंट्रोल आई, एडिट प्रॉपर्टीज, कंट्रोल आई। अच्छा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इस एरिया के लिए इस पी वेल को एक्सटेंड करना है। सो यहाँ से मैं गैस लगा सकता हूँ, चूँकि हमने 100 इसकी विड्थ रखी थी, इस मेटल वायर की विड्थ हमने 100 रखी थी, तो इसको मैं तो 100 रख रहा हूँ। अलबत्ता इसकी हाइट जो है वो मैं 10, ये हुआ ऑलमोस्ट 35 रख लेते हैं, लेट सपोज अप्लाई। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपने यहाँ पर इसको ज़रूर सेलेक्ट करना है, इजी टू सेलेक्ट, इसको ज़रूर चेक करना है, अदरवाइज फिर आप एक दफ़ा बाहर क्लिक करेंगे तो इसको सेलेक्ट, ये देखें अब मैं इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसको अब सेलेक्ट नहीं कर सकता मैं, आई हैव टू रीडू इट, एंड फिर से दोबारा मुझे करना होगा। सो कंट्रोल Z, अब कंट्रोल I, इजी टू सेलेक्ट। यहाँ पर अगेन मुझे अब 100 रखना होगा, और यहाँ पर मुझे अब 35 या 40 रख देते हैं, लेट सपोज 40। जब अप्लाई करूँगा तो ये अब मेरे पास, ये देखें अब इजी टू सेलेक्ट के बाद जो है वो, अब मैं इसको मूव इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये अब मेरे पास तकरीबन जो है आ, ये अब, हाँ, 40 मेरे ख्याल में ठीक था। तो प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको मैं ओके कर, ठीक है। इस तरह मुझे पी वेल के लिए भी
यही स्टेप दोबारा रिपीट करना होगा। तो कंपोनेंट में जाकर प्योर, और यहाँ पर अब एन वेल के बजाय पी वेल जो है मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा। इसको कंट्रोल आई 140, 140, यस दैट्स इट, और फिर ओके। और अच्छा, एक कंट्रोल सी, इजी टू सेलेक्ट मैंने नहीं किया था, सो दोबारा से मुझे करना होगा। कंट्रोल आई 140, विड्थ को 40 रख रहा हूँ, इजी टू सेलेक्ट, ओके। और एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर दूँ। होपफुली जो एरर थे वो रिमूव हो गए होंगे, नहीं तो फिर हम देखेंगे कि बाकी हम कौन सी गलती कर रहे हैं, ठीक है ना। सो टूल्स DRC, अब हमारे पास ये देखें कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। मैं एरर्स को रिमूव कर लेता हूँ, डिलीट ऑल, टूल्स DRC, और ये ठीक है। ये जो हमारे पास ये पी वेल और एन वेल के कॉन्टेक्ट्स प्लेस करने के बाद जो एरर आ रहे थे, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इनका, यानी जो कॉन्टैक्ट थे और ये जो हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, इनका एन वेल या पी वेल जो था ये कॉमन नहीं था। अच्छा, जब मैं इस पर अब कर्सर लाता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास एन वेल या पी वेल जो है वो सेलेक्ट होता है। क्योंकि अब हमने इसको छेड़ना नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई, और अब यहाँ पर मैंने जब इजी टू सेलेक्ट किया था मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ, अनचेक कर लेता हूँ। तो अब देखें मैं जो है वो इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो दोबारा कंट्रोल आई, और इसको भी इजी टू सेलेक्ट, ओके। तो अब ठीक है, पी वेल और एन वेल हमारे पास कंप्लीट हुए हैं। अब हमने करना क्या है? आ, अब हमने ये करना है कि हमने अब ये जो है इसको ए और बी के साथ हमने आपस में कनेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। सो दिस वाज ए को मैं ए के साथ कनेक्ट करूंगा, दिस वाज बी, बी को मैं बी के साथ कनेक्ट करूंगा। अच्छा, एक एक तरीका तो ये है कि मैं इस पॉलीसिलिकॉन को इस पॉलीसिलिकॉन के साथ कनेक्ट कर लूँ। अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि दरमियान में बी आ रहा है, और दरमियान में बी आने की वजह से क्या हो रहा है, ये दोनों पॉलीसिलिकॉन जो है वो आपस में शॉर्ट हो रहे हैं। यहाँ से देखें, हम अगर 3D व्यू इसका देखें, अगर हमें नज़र आ, ठीक है ना, 3D व्यू में चेक करें, 3D व्यू यहाँ पर देखें, पॉलीसिलिकॉन जो है ये हमारे पास शॉर्ट हुआ हो, तो ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल सी, इस तरह बी के लिए भी है। अच्छा, अगर इस इन्वर्टर के आउटपुट को भी हम यहाँ पर कनेक्ट करना चाहें तो दरमियान में ये मेटल लाइंस आ रही हैं, सो हमें थोड़ा सा एहतियात के साथ इसको कनेक्ट करना है। अलबत्ता मैं यहाँ पर एक और काम भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इस पॉलीसिलिकॉन को इस पॉलीसिलिकॉन से यहाँ पर राउट कर दूँ। सो लेट्स सपोज दिस इज ए, तो यहाँ पर आए, यहाँ पर, और ये देखें, अब ये मेरे पास ए के साथ सेलेक्ट हुआ, और इसी तरह मैं बी को यहाँ से राउट कर दूँ। सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये नहीं चाहिए, सो मैं इसको डिलीट करके, ये अब मेरे पास देखें, ये देखें ए इनपुट सेलेक्ट हुआ है, और इसी तरह यहाँ पर देखें तो ये बी इनपुट हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इस ए बार और बी बार को कनेक्ट करना है, ठीक है। अगेन मैं इसको डायरेक्ट जो है वो इस पॉलीसिलिकॉन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, यानी ये ए बार है, ये बी बार है, तो मैं डायरेक्ट इस पॉलीसिलिकॉन को इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ तो दरमियान में चेक करें, मेरे पास यहाँ पर ये जो मेटल है ये शॉर्ट हो रहा है, सो मुझे इसको डिलीट करना होगा, और यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इस पॉली टू मेटल वन कॉन्टैक्ट चाहिए। सबसे पहले मैं ये पुट पी एक्ट नहीं, सॉरी, मेटल वन टू पॉली कॉन्टैक्ट चाहिए, तो यहाँ पर प्लेस किया, फिर उसके बाद इसको ड्रैग किया इतना कि ये इसके ऊपर आ जाए,
एक प्रॉब्लम जो आप नोट कर रहे हो वो ये है कि यहाँ पर देखें, सॉरी, इसको ये देखें, मैं अगर यहाँ पर रख रहा हूँ, इसको मैं इधर करीब ला रहा हूँ तो यहाँ पर इस मेटल के करीब एरर आ रहा है। अगर मैं इसको दूर रखता हूँ और थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ तो यहाँ पर मेटल 2 की तरफ जो है वो, सॉरी, इस पॉलीसिलिकॉन के साथ फिर इसका प्रॉब्लम आ रहा है। सो मैं इसको इस इधर पुट नहीं कर सकता एटलीस्ट। सो फॉर दिस मुझे क्या करना होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस मेटल लाइन को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, और अब चूंकि मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है सो मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर देता हूँ। सो अब ये मेरे पास हुआ, मैं इस पॉली को कनेक्ट कर दूँ इसके साथ, तो यहाँ पर देखें अब मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा इधर तक ला सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास कॉन्टेक्ट 1 हुआ। थोड़ा सा DRC रूल्स चेक कर लें, नो एरर्स, ठीक है ना। तो ये मेरे पास अब पॉली, ये इन, सॉरी, ये मैं अब इसको इसके साथ कनेक्ट करूँगा, ठीक है ना। सो अगेन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेटल लाइन जो है ये फिर शॉर्ट हो जाएगा। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे मेटल 1 टू मेटल 2 कांटेक्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं इसको मेटल 1 टू मेटल 2 कांटेक्ट है, और फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ पर अच्छा सॉरी, मुझे यहाँ पर भी एक मेटल 2 कांटेक्ट चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको पहले सेलेक्ट कर दूँ, सॉरी, इसको इसके साथ सेलेक्ट कर दूँ, ये करीब ले आए, ठीक है। फिर इसको मेटल 2 और इसको कनेक्ट कर, ठीक है। थोड़ा सा ये मिसप्लेस हुआ है, लेकिन चलें ठीक है, कोई मसला नहीं। इसको थोड़ा सा यहाँ पर, अब ये मेरे ख्याल में ठीक हुआ, ठीक है। सो अब ये मेरे पास जो है ये दोनों ए बार, इसको मैं लेबल भी कर सकता हूँ, दिस इज बी बार, ठीक। ये मेरे पास देखें तो ये बी बार, ये लाइन जो है ये बी बार की है, ठीक। ठीक, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं इधर रख देता हूँ, ठीक। तो ये बी बार लाइन हुआ। इस तरह मुझे अब ए बार भी चाहिए। तो ए बार मैं यहाँ से यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कनेक्ट करूँगा। सो यहाँ पर देखें ये बी मेट पोली 1 टू मेटल 1 कॉन्टैक्ट, इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, कहीं पर एरर नहीं आ रहा, वेल एंड गुड। फिर मुझे चाहिए मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट, सो मैं इसको इसके साथ कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। और वापस इसको मैं बिल्कुल उसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, सो मुझे मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। सो मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट, और मैं इसके करीब ले आता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अलाइन कर देता हूँ विथ दिस वन। तो अब इसको मेटल 1, मेटल मेटल 2 को मेटल 2 के साथ कनेक्ट कर, ठीक है। सो इसको मैं नाम दे सकता हूँ ए बार, ए बार, ठीक है। सो इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस वायर को थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखें, ये हमारे पास दिस इज नाउ पी बार, ए बार, ठीक है ना। ये अब हमारे पास मेटल 1 और मेटल 2 जो है वो, सॉरी, मेटल 1 कह रहा हूँ, इनपुट ए बार और बी बार जो है वो अब कनेक्ट हो गए। एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कहीं हमने गलती ना की हो। दूसरा, ये मेटल थोड़ा सा बाहर की तरफ है, मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, इसके करीब ले आता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट, वेल एंड गुड। अब अच्छा, अब मुझे इनपुट और आउटपुट नोड्स क्रिएट करने हैं। सो इनपुट नोड मैं यहाँ पर पोली 1 टू मेटल
मेटल 1 कॉन्टैक्ट मुझे चाहिए होगा। इस तरह यहाँ पर भी मुझे पॉली 1 टू मेटल 1 कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है ना। अब चूंकि यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको बगैर किसी मेटल 2 के या पॉली 1 कॉन्टैक्ट मैं यहाँ पर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास मेटल 1 भी है और पॉली कॉन्टैक्ट भी है। सो मैं इसको डायरेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। फॉर दैट रीज़न आई नीड मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। और इसको मैं इसके करीब ले आता हूँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ से मुझे ये सेलेक्ट करना हो। ठीक है। तो ये हमारे पास मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट। अब मेरे पास ये नोड जो है दैट इज़ नोड बी, और इसको मैं थोड़ा इसके करीब ले आता हूँ। एरर दे रहा है, सो ये यहाँ पर करीब है। अगेन मुझे मेटल 1 टू मेटल 2 कॉन्टैक्ट चाहिए होगा। सो पहले इसके साथ, और फिर मैं वापस इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, और इसको अब मैं यहाँ पर। ठीक है। सो दैट इज़ ए, दैट इज़ बी, और इस तरह आउटपुट पे भी मुझे मेटल 2 कॉन्टैक्ट चाहिए। सो मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। अच्छा, कनेक्ट हो गया। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर अब ये सी है, दिस इज बी एंड दिस इज ए। ठीक। ये अब हमारे पास जो है ये आ, अब हमारे पास जो है तकरीबन लेआउट कंप्लीट हुआ है। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है ये जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स हैं। ठीक है। सो सबसे पहले ग्राउंड की तरफ आते हैं, वीडीडी की तरफ आते हैं। सो एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल ई, और यहाँ पर पावर, लेट्स सपोज पावर, एंड दैट इज वीडीडी। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल आई, यहाँ पर टेक्स्ट को लेट्स सपोज मैं 5 रख लेता हूँ। ओके। ठीक है ना। अब मुझे ग्राउंड के भी करना है, एक्सपोर्ट करना है। सो कंट्रोल ई, यहाँ पावर के बजाय अब ग्राउंड, एंड देन जी एंड डी, और कंट्रोल सेलेक्ट, कंट्रोल आई, प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। दोबारा से कर लेते हैं। जब हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। ग्राउंड को मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस किया, प्रॉपर्टीज़ में गया हूँ। प्रॉपर्टीज़ में अब यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट साइज जो है वो 5 रखा है, और हाँ, बस यही। ठीक है ना, ताकि विजिबल हो हमें कि कौन सा जो है वो टेक्स्ट जो है वो ग्राउंड नोड कौन सा है, वीडीडी नोड कौन सा है। इसी तरह ए के बी के लिए भी ये देखें, बी जो है वो अब यहाँ पर सेलेक्ट हुआ। ठीक है। इस तरह ए का बी यहाँ पर देखें, ये ए लाइन सेलेक्ट हुआ। ठीक है। सो बी को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। बी, कंट्रोल कंट्रोल ई, अब ग्राउंड के बजाय दिस इज इनपुट। सो बी, नोड बी है। ठीक है ना। इस तरह नोड कंट्रोल ई, नोड ए है। ठीक है ना। इनपुट कंट्रोल ई, और दैट इज नोड आउटपुट ओ। ठीक। एंड दिस इज आउटपुट ओ। ठीक। अब मुझे सिर्फ इनको सेलेक्ट करना है, इन टेक्स्ट को मैं सारों को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल आई प्रेस कर देता हूँ। कंट्रोल आई में मैं सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी आर्क नेम, इन सारे टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिमूव अदर, और इसके साइज को मैं लेट सपोज 4 यूनिट्स या 5 यूनिट्स रख लेता हूँ। ठीक है। तो मैं तकरीबन सारे जो नोड्स हैं उनको एक साथ जो है वो उनके टेक्स्ट साइज को मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक। तो ये अब चेक करें, ये हमारे पास ए बी बार, ए बी, बी बार, ए बार, एंड आउटपुट ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना। तो अगर लेट सपोज मैं इस नोड को सेलेक्ट करूँ तो ये देखेंगे ए बार के साथ कनेक्टेड है, और ये ए बार ही है। ठीक है। इस तरह मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूँ, दिस इज
कनेक्टेड टू पी बार। ठीक है, स्कीमेटिक के साथ एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लेते हैं। स्कीमेटिक के साथ अगर हम देखें तो ए और बी पैरेलल में है। एक नोड जो है वो वीडीडी के साथ कनेक्टेड है और दूसरा नोड जो है वो 1 के साथ कनेक्टेड है। सो लेआउट में देखें, दोनों का एक नोड जो है ए और बी का एक नोड जो है वो वीडीडी के साथ कनेक्टेड है, दूसरा नोड 1 के साथ कनेक्टेड है। ठीक, अगेन ए बार बी बार का एक नोड 1 के साथ कनेक्टेड है सेकंड आउटपुट के साथ, एक नोड 1 के साथ कनेक्टेड है, सेकंड वन इज कनेक्टेड टू आउटपुट। ठीक, और इस तरह ये जो है ए एंड बी है, सो दोनों सीरीज में है। एक आउटपुट के साथ नोड कनेक्टेड है, दूसरा ग्राउंड के साथ। सो एक आउटपुट के साथ नोड कनेक्टेड है, दूसरा ग्राउंड के साथ। इस तरह इसके भी एक आउटपुट के साथ और दूसरा ग्राउंड के साथ। अच्छा, यहाँ पर देखें, अगर हम एन मॉस की तरफ आएँ तो एन मॉस में चूंकि अब हमें ये कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए, सो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सीरीज में है, सो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट सेलेक्ट हुआ, डिलीट, तो अब ये देखें, ये अब हमारे पास ये दोनों जो हैं ये आपस में कनेक्टेड भी हैं। थोड़ा सा कंफर्म करने के बाद हम ग्राउंड का टेक्स्ट काफ़ी छोटा लग रहा है, सो कंट्रोल आई, ये 2 है, मेक इट 5 एंड ओके। सो ये हमारा नैंड सॉरी एक्सॉर का जो है वो लेआउट डिज़ाइन हुआ। तो एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं DRC रूल्स। वी हैव टू रूल्स वायलेटिंग ईच अदर, और वो कौन से रूल्स हैं हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये मेटल लाइन काफ़ी करीब है, सो इसको मैं मज़ीद करीब कर लेता हूँ। ठीक, एक ये रूल, सेकंड भी यही रूल। सो अगेन हाँ, एक मिनट, मैं इसको पहले डिलीट कर दूँ। डिलीट ऑल रूल्स, DRC रूल्स, अब कोई रूल नहीं है। ठीक है ना, ये नोड मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, ओह सॉरी, ये अब नोड। ठीक, दोबारा से चेक कर लेते हैं। टूल्स, DRC, ओ 3 रूल्स, शिफ्ट शिफ्ट एंड दिस वन। ओके, सो कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, जो मैंने नोड डिलीट किया था उसको वापस मैं ले आया हूँ। ठीक है ना, कंट्रोल जी, अब कोई रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट। अच्छा, सो DRC रूल्स, तो टूल्स, DRC रूल चेक हुआ, कोई रूल नहीं है। यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर अब हम ज़ीरो एरर्स एंड वार्निंग्स। ठीक है, सो ERC ज़ीरो एरर एंड वार्निंग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जो सिमुलेशन है, जिस तरीके से हमने इसका किया था, एक्सॉर का किया था, ठीक है ना, एक्सॉर का हमने सिमुलेशन किया था फॉर स्कीमेटिक, इसी तरह हम लेआउट के लिए भी करेंगे। सो लेआउट के लिए हम एक नया सेल क्रिएट करेंगे, क्रिएट न्यू सेल, और कॉल इट एक्सॉर सिम के नाम से हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो यहाँ पर एक्सॉर सिम। ठीक है, दिस इज लेआउट, सो ओके लेआउट। अब हम जाएंगे एक्सॉर सिम। ठीक है, ये लेआउट, यहाँ से हम, अच्छा सिमुलेशन में अब हमें लेआउट को यहाँ पर एक्सॉर से लेआउट को ड्रैग करें यहाँ पर। ठीक है ना, इसको राइट लेफ्ट क्लिक प्रेस करके रखें और यहाँ पर इसको ड्रैग करें। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो एक्सपोर्ट हुए थे वो VDD। सो मैंने इस एनवायरनमेंट के साथ इसको कनेक्ट करना है। सो VDD को मैंने इस एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट किया है।
फिर ग्राउंड को मैंने सिमुलेटिंग एनवायरनमेंट के साथ, आउटपुट ओ को, इनपुट बी को और इनपुट ए को इस एनवायरनमेंट के साथ अब कनेक्ट करना है। ठीक है ना। अभी हमें ये विजिबल नहीं है, अगर आप इसको विजिबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इस आई के जो आइकन है इसको सेलेक्ट करने से आप इसके अंदर जो इस बॉक्स के अंदर जो है लेआउट उसको विजिबल भी कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको विजिबल नहीं रख रहा। अच्छा, मैंने अब इसको एक्सपोर्ट करना है, दैट वाज पावर एंड वीडीडी। सो कंट्रोल ई, यहाँ पर पावर एंड वीडीडी, और इस तरह मैंने इसको भी एक्सपोर्ट करना है, इस नोड को भी, कंट्रोल ई, दैट वाज ग्राउंड एंड जीएनडी। ठीक है। अब मैंने इस नोड को एक्सपोर्ट करना है, दैट इज आउटपुट नोड। सो कंट्रोल ई एंड आउटपुट ओ, दैट वाज बी। सो मुझे नोड को सेलेक्ट करना है, हाँ, ठीक है। कंट्रोल ई, दैट वाज इनपुट एंड बी, and that was control E input and A। ठीक। अब मुझे चूंकि इस थोड़ा टेक्स्ट को एक साथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने सारे स्कीमेटिक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस किया और इसमें इन टेक्स्ट के अलावा बाकी सारों को हमने रिमूव कर लिया। ठीक है। और इसका जो साइज है वो मैंने लेट सपोज 5 यूनिट सेलेक्ट कर ली। ठीक है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट हमें अब विजिबल है। अच्छा, मैं अब इसको विजिबल करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास ये जो है ये ए के साथ कनेक्टेड है, ये बी के साथ कनेक्टेड है, ये आउटपुट के साथ, ये वीडीडी के साथ और ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। ठीक है। हमारे कनेक्शन हो गए। अब हमने क्या करना है, स्पाइस सिमुलेशन यहाँ पर करनी है। ठीक है ना। तो स्पाइस सिमुलेशन हम जाएंगे मिसलिनियस स्पाइस कोड और यहाँ पर स्पाइस कोड को प्लेस करेंगे। अगेन दिस इज very small, so I have to zoom it। zoom करें या यहाँ पर इतना मैं, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने स्पाइस कोड स्कीमेटिक के लिए हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो आई हैव टू कॉपी इट। कहाँ पर है दिस वन। सो स्पाइस कोड को कंट्रोल आई, यहाँ से कंट्रोल सी, ठीक है। और वापस आएंगे सिमुलेशन और जहाँ पर टेक्स्ट था, सो इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आई, मल्टी लाइन सेलेक्ट करके कंट्रोल वी। ठीक है ना। एक दफ़ा चेक कर लें कि हमारे पास जो ए एंड बी ये पल्सेस ठीक हैं कि नहीं, और मैं इसको 5 यूनिट्स रखना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। सो ओके, और अब जूम आउट कर लेते हैं। ठीक। सो दैट्स इट, हमारी अब सिमुलेशन के लिए सेटअप रेडी है। ऑल वी हैव टू डू, check ERC, check ERC, no, and simulate it, right desk। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे VA, VB और VC, V आउटपुट को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखें, अब हमारे पास A, B and the green one is V out। So to plot it in different windows या पेन, तो उसके लिए हम दो पेन्स को ऐड कर रहे हैं। दिस इज VB, दिस इज VA, और यहाँ से अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखें 1 1 पे हमारे पास आंसर 0 होना चाहिए, 0 0 पर भी हमारे पास आंसर 0 होना चाहिए, 1 0 या 0 1 पे हमारे पास आंसर 1 होना चाहिए। तो ये आउटपुट है और ये एक्सॉर गेट को वेरीफाई कर रहा है। सो आज की लैब के लिए इतना ही। आज की लैब में हम लोगों ने एक्सॉर गेट की जो है वो लेआउट डिज़ाइन किया है। याद रखें, ये लेआउट जो है ये मैंने इस स्कीमेटिक के मुताबिक डिज़ाइन किया है।
इससे एफिशिएंट वे में भी लेआउट डिज़ाइन हुए हुए हैं। आपको जो है वो रेफरेंस बुक्स में उसकी लेआउट मिल सकती है, आप वो वाली लेआउट भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने ये लेआउट इसलिए फॉलो किया है ताकि हम स्कीमेटिक, ये जो स्कीमेटिक आप पहले डिज़ाइन कर चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो कि कैसे स्कीमेटिक और लेआउट एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ये आज की लैब के लिए इतना ही। नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद कम्प्लेक्स सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, और वहाँ पर थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं एक टेक्निक से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ताकि आप जो है वो ऑटोमेटिकली लेआउट फॉर बिगर सर्किट को डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।